हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन की आईयूपीएसी नेमिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने एल्कीन की नेमिंग पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे एल्काइन के लिए नेमिंग। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ेंगे एल्काइन की नेमिंग। ये 6 कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ किया। अब इनका हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम, आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम लिखने से पहले हम क्या करते हैं, चेन को सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमारी प्रिंसिपल चेन है। फिर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 5 नंबर ऑफ कार्बन इस रिंग इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। तो 5 कार्बन्स को क्या बोलते हैं हम, पेंट। और पेंट की फर्स्ट पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, आइन। तो हम क्या बोलेंगे, पेंट 1 आइन। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रॉप। प्रॉप की फर्स्ट पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को हम मिनिमम नंबर प्रोवाइड करते हैं। तो इसका नाम होगा प्रॉप 1 आइन। फिर नेक्स्ट वाले की बात करें, नेक्स्ट वाले कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6। नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर प्रोवाइड करते हैं आईयूपीएसी रूल्स के अकॉर्डिंग। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 6। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, हेक्स 1 आइन। क्योंकि इन और आइन क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं कार्बन चेन के लास्ट में, इसे हम यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट कंपाउंड को देखिए। नेक्स्ट कंपाउंड में हम चेन सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर प्रोवाइड हो। फिर हमने जब इसकी नंबरिंग की तो इसमें जो प्रिंसिपल चेन है उसमें तो नंबर ऑफ कार्बन 4 है, लेकिन एक यहाँ पे हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। कौन सी पोजीशन पे, 3 पे। जब सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो हम उसे सबसे पहले लिखते हैं 3 मिथाइल। फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, ब्यूट। फिर लिखेंगे 1 आइन। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले कंपाउंड की हम जब नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले चेन सेलेक्ट करेंगे। नंबरिंग हम उसी साइड से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। अब यहाँ पे 3 और 4 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, एथिल और मैथिल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो 3 पे क्या लिखेंगे हम, एथिल। 3 इथाइल, 4 मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल, पेंट 1 आइन। नेक्स्ट वाले कंपाउंड में भी हम पहले चेन सेलेक्ट करेंगे, देन आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 6 है। 6 को बोलते हैं हम हेक्स। अब जहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट करी वहाँ पे 3 4 5 पोजीशन पे क्या मिले हमें, सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या लिखेंगे, 3 4 5। सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में कौन प्रेजेंट है, मिथाइल। 3 4 5 ट्राई मिथाइल। हेक्स 1 आइन। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग इसका नाम होगा। तो हमने सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में एल्केन की नेमिंग पढ़ी, फिर उसके बाद एल्कीन किया और एल्काइन की। अब नेक्स्ट जो कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे वो है एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग।
अब यहाँ पे कंपाउंड से जिनमें एल्कीन और एल्काइन दोनों दिए हुए हैं। अब इनकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? इनकी नेमिंग को करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले वही हम चेन को सेलेक्ट करेंगे। ये चेन हमने सेलेक्ट की। अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ही मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे ही फर्स्ट पोजीशन पे ही मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम डबल बॉन्ड के को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ट्रिपल बॉन्ड से। तो नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे? डबल बॉन्ड की साइड से। तो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर प्रोवाइड करते हैं। ऐसा कब करते हैं? जब दोनों ही कॉर्नर से फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट हो, ठीक है। अब यहाँ से ये भी फर्स्ट पोजीशन पे, ये भी फर्स्ट पोजीशन पे, तो प्रायोरिटी किसे देंगे? डबल बॉन्ड को। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। 5 को लिखते हैं पेंट। फिर अल्फ़ाबेटिकली ईन पहले आता है, ENE, और वाइन बाद में, आइन बाद में आता है, तो ई को पहले लिखेंगे, वाई वाले को बाद में लिखेंगे। तो पेंट 1 ईन और 4 आइन, ठीक है। फिर सेकंड वाले कंपाउंड को देखें, इसमें भी स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड को कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं? येलो कलर वाले नंबरिंग देखिए, 1 2 3 4 5 6। जो हमारा नंबरिंग आई इस साइड से वही है मल्टीपल बॉन्ड की, 3 और 5। जबकि हम नंबरिंग करें ट्रिपल बॉन्ड की साइड से तो 1 2 3 4 5 6, तो हमें नंबरिंग मिली है 1 और 3। तो मिनिमम नंबरिंग यही है जिस साइड से हम ट्रिपल बॉन्ड की साइड से कर रहे हैं। तो जब दोनों ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट हो दोनों कॉर्नर से, तो हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? डबल बॉन्ड को। लेकिन अगर मान लो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करते टाइम हम देख रहे हैं कि कॉर्नर से नंबरिंग करके हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दें तो दोनों बॉन्ड को ही मैक्सिमम नंबर मिल रहे हैं, तो हम किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड वाली साइड से, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में किया। अब इसका नेम क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 हेक्स। फिर लिखेंगे, अब क्योंकि ईन वाले को पहले लिखते हैं क्योंकि ईन अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, ईन 3 ईन और 1 आइन, इसका IUPAC के अकॉर्डिंग नाम होगा। फिर नेक्स्ट कंपाउंड को देखें। नेक्स्ट कंपाउंड में भी हम क्या करेंगे? चेन सेलेक्ट करेंगे, देन नेमिंग करेंगे। इसमें स्ट्रेट चेन हमने सेलेक्ट की। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इस चेन में भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है, और इधर भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो रहे हैं? 6। तो दोनों में ही नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो हम प्रायोरिटी किसे देते हैं? डबल बॉन्ड को। फिर हम ऐसी चेन को सेलेक्ट करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? जब हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 कार्बन है, 4 पे क्या लगा हुआ है? अब एक होता है ये इथाइन, ठीक है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें, अगर हम एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया और इसकी एक वैलेंसी को खाली कर दिया, तो ये क्या बन गया? एक रेडिकल की फॉर्म में आ गया। इथाइन यहाँ पे रेडिकल की फॉर्म में आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे? यहाँ पे N के बाद क्या लगेगा? YL। एथाइनाइल, ठीक है। एथाइनाइल बनेगा ये। तो कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है एथाइनाइल? 4th पे। 4 इथाइनाइल हेक्स 1 3 5 ट्राई इन, इसका IUPAC के अकॉर्डिंग नाम होगा। अब नेक्स्ट कंपाउंड में देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड में क्या है? स्ट्रेट चेन है। नंबरिंग हम इस साइड से स्टार्ट करें, इस साइड से सेम नंबर मिल रहे हैं सभी मल्टीपल बॉन्ड को। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6। तो 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। हेक्स 1 5 डाईइन और 3 आइन, इसका IUPAC के अकॉर्डिंग नेम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कंपाउंड दिया हुआ है, ये वाली चेन हमने सेलेक्ट की, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की। टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितने हैं? 7। 3 पे क्या लिखा हुआ है? इथाइल। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्ट, हेप्ट के बाद 1 इन और 6 आइन,
ऐसे हम देखें नेक्स्ट कंपाउंड में भी हम स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपोल्ड हमें मिल रहे हो। तो इसका नेम क्या हो जाएगा यूपीएससी के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इस कॉर्नर से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो भी जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं दोनों मिथाइल ग्रुप, इन दोनों को कौन सी नंबरिंग मिल रही है 3 4 पोजीशन पे ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। और ऊपर वाली साइड से अगर मैं नंबरिंग कर रही हूँ तो भी ये 3 4 पोजीशन पे प्रेजेंट है, यानी दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट की मल्टीपल बॉन्ड की दोनों की पोजीशन सेम है, तो हम किसी भी कॉर्नर से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके आईयूपीएसी नेम को लिखने से पहले हम क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को नेम को लिखते हैं। अब दो सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो हम लिखेंगे 3 4 डाई मिथाइल हेक्स 1 3 4 1 3 5 ट्राई इन। ठीक है, इस तरीके से इनकी आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं हाइड्रोकार्बन की। तो हमने सबसे पहले सीखा आईयूपीएसी नेमिंग का रूल्स क्या होता है। लॉन्गेस्ट चेन को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर देन हम नंबरिंग करते हैं, फिर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं और उनको नंबरिंग करते हैं, फिर उसका आईयूपीएसी नेम देते हैं। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हमने पढ़ा एल्केन, फिर पढ़ा एल्कीन और फिर पढ़ा एल्काइन, फिर मिक्स एग्जाम्पल्स किए। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है साइक्लो कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था साइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें जो स्ट्रक्चर्स होती है वो क्या होती है क्लोज चेन कंपाउंड, क्या कहलाते हैं साइक्लो कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इस तरीके से आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं इसकी। तो जब हम साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं तो प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं, हम साइक्लो वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और बाकी अगर मान लो इसके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो लास्ट में हम सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। अदरवाइज सारे बॉन्ड सिंगल होंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे, इन, इसके लिए सफिक्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखो, अब साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग के लिए कुछ रूल्स है। साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग में हम क्या करते हैं, जब प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं साइक्लो। और सबसे पहला रूल है इसमें चेन सिलेक्शन का। एक तो इसमें होती है प्रिंसिपल चेन, एक होती है इसमें साइड चेन। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल चेन क्या होती है, साइड चेन क्या होती है, कौन सी चेन प्रिंसिपल होगी, कौन सी चेन साइड होगी, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ मैंने कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर बनाई है जिनकी हमें आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नेमिंग करने हैं। नेमिंग करने से पहले हमें कुछ रूल्स सीखने हैं कि कैसे हम साइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग के पहला रूल है, इनमें प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं, हम साइक्लो यूज़ करते हैं। साइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए हमें क्या करना होता है, पहले प्रिंसिपल चेन को हम सेलेक्ट करते हैं। प्रिंसिपल चेन को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास रूल है, जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होंगे वही हमारी प्रिंसिपल चेन होगी। अगर साइड चेन
और प्रिंसिपल चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो हम प्रायोरिटी किसे देते हैं, साइक्लिक कंपाउंड को हम प्रिंसिपल चेन की फॉर्म में सेलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला कंपाउंड देखें, इस ओपन जो चेन है इसमें भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है। और यहाँ हमारे पास जो इसके साथ एक साइक्लिक चेन जुड़ी हुई है उसमें भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है। तो हमारी यहाँ पे प्रिंसिपल चेन कौन सी हो जाएगी, ये रिंग। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड में देखो यहाँ पे ओपन जो साइड चेन है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं और हमारी रिंग में कितने कार्बन है, 3। तो जो प्रिंसिपल चेन होगी वो कौन होगी, रिंग होगी। ऐसे ही सेम नेक्स्ट कंपाउंड में साइड चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5। लेकिन ये हमारी प्रिंसिपल चेन नहीं होगी, प्रिंसिपल चेन कौन सी होगी हमारी, साइक्लिक। जब नंबर ऑफ कार्बन साइड चेन और प्रिंसिपल चेन साइक्लिक चेन में सेम हो तो हम पेरेंट चेन के फॉर्म में किसे सेलेक्ट करते हैं, साइक्लो कंपाउंड को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कंपाउंड में। यहाँ पे जो साइड चेन दी हुई है इस साइड चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6। तो ओपन चेन में भी 6 कार्बन है और साइक्लिक चेन में भी 6 कार्बन है। तो हमारी प्रिंसिपल चेन कौन सी होगी, साइक्लिक वाली। तो पहला रूल क्या हुआ, अगर दोनों साइड यानी कि साइड चेन और जो साइक्लिक कंपाउंड है इसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे तो प्रिंसिपल चेन की फॉर्म में हम किसे सेलेक्ट करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड को। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे साइड चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, 6 कार्बन है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड में 6 कार्बन है। लेकिन जहाँ अनसेचुरेशन होगा वही हमारी प्रिंसिपल चेन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अनसेचुरेशन प्रेजेंट है तो प्रिंसिपल चेन कौन सी हो जाएगी, ये वाली जिसको मैंने ब्रैकेट में बंद किया हुआ है। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें, यहाँ पे साइड चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6। और जो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है उसमें भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 है। लेकिन जो ये साइड चेन है इसके अंदर एक भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे अनसेचुरेशन नहीं है। तो प्रिंसिपल चेन कौन सी होगी, ये रिंग, क्योंकि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जहाँ अनसेचुरेशन होगा वहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, उसे एज ए प्रिंसिपल चेन। फिर नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें, नेक्स्ट कंपाउंड में यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड में कोई पाई बॉन्ड नहीं दिया हुआ, जबकि साइड चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन भी 6 है और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हमारी जो प्रिंसिपल चेन होगी वो कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, साइड चेन हो जाएगी। ऐसे हम यहाँ बात करें, अगर हम इसे प्रिंसिपल चेन की फॉर्म में सेलेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ओनली एक ही ब्रांच मिलेगी। अगर हम साइक्लिक कंपाउंड को एज ए प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक ही ब्रांच मिलेगी हमें ओवरऑल टोटल। ठीक है, जबकि अगर हम इस चेन को प्रिंसिपल चेन की फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे तो हमें कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे, 5। टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो हमें मिलेंगे 5 और ब्रांचेस कितनी मिलेंगी, 2। तो हमारी प्रिंसिपल चेन कौन सी हो जाएगी, ये साइड चेन। ठीक है, तो अब हमने क्या सीखा कि साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग में प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं, साइक्लो। फिर हमने सेकंड चीज़ सीखी कि अगर मान लो दोनों चेन्स में ओपन चेन और क्लोज चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तो हम प्रायोरिटी किसे देते हैं, साइक्लिक कंपाउंड को। उसको हम पेरेंट चेन के फॉर्म में सेलेक्ट करते हैं, देन उसकी नेमिंग करते हैं। फिर अगर मान लो दोनों जगह नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तो हम किसे देखते हैं, अनसेचुरेशन को देखते हैं। जहाँ ज़्यादा अनसेचुरेशन होगा उसे हम प्रिंसिपल चेन की फॉर्म में सेलेक्ट करते हैं। अब इस कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 और यहाँ पे 2 है। लेकिन अनसेचुरेशन कहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन है। तो भी हमारी पेरेंट चेन वही होगी जिसमें अनसेचुरेशन ज़्यादा होगा, चाहे नंबर ऑफ कार्बन कम हो। अब इस कंपाउंड की हमें नेमिंग करनी है। इस कंपाउंड में क्या है, 3 रिंग्स प्रेजेंट है। कौन सी रिंग पेरेंट रिंग होगी हमें ये देखना है। अगर हम इस वाले कंपाउंड को पहली जो रिंग है उसे एज ए पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो हमें सिर्फ एक ब्रांच मिलेगी, ये वाली ब्रांच जो इससे जुड़ी हुई, इस बॉन्ड से जुड़ी हुई एक ब्रांच मिलेगी। लेकिन अगर हम इस मिडिल वाली रिंग को एज ए ब्रांच प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स करते हैं।
अब ये हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है। साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने नजर आ रहे हैं? 3 नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे साइड चेन में प्रेजेंट है। और साइक्लिक कंपाउंड में कितने कार्बन है? टोटल नंबर ऑफ 4। जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है वो हमारी क्या होगी? पेरेंट चेन। तो साइक्लिक चेन हमारी यहाँ पे क्या है? पेरेंट चेन है। अब इसे हमने पेरेंट चेन की फॉर्म में सेलेक्ट किया। यहाँ पे फर्स्ट पोजिशन पे क्या प्रेजेंट है? फर्स्ट पोजिशन पे प्रेजेंट है प्रोपिल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसकी IUPAC नेमिंग? वन प्रोपिल साइक्लो ब्यूटेन इसके IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी प्रिंसिपल चेन है, ये हमारी प्रिंसिपल चेन है। क्यों? क्योंकि हमने रूल्स में अभी समझा एग्जांपल्स के थ्रू कि जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन दोनों साइड सेम है तो हम प्रायोरिटी किसे देते हैं? साइक्लिक कंपाउंड को हम एज ए पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमने इसे पेरेंट चेन की फॉर्म में सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे से इस कार्बन से 2 ब्रांचिंग बनी हुई है। कौन कौन सी? ये तीनों कार्बन जुड़े हुए हैं। तो इसे हम क्या मानेंगे? जब सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं तो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वहाँ पे हम फर्स्ट नंबर करते हैं। और फर्स्ट पे क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल। और ये यहाँ पे फर्स्ट। तो इसकी जब नेमिंग लिखते हैं तो हम लिखते हैं 1 तो यहाँ पे क्या है? साइक्लोप्रोपेन को हमने एज ए पेरेंट चेन सेलेक्ट किया। अब इसके फर्स्ट कार्बन से ये यहाँ पे 2 ब्रांचेस जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे ये हमने जब सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग की, जब इसकी नेमिंग करें तो फर्स्ट पे क्या है? ब्रांच लगी हुई है। कौन सी? मैथिल। तो इसका नेम कैसे लिखते हैं? 1 मिथाइल इथाइल। 1 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। और ये 2 कार्बन है तो इन्हें बोलेंगे इथाइल। और ये कौन सी पोजिशन पे साइक्लोप्रोपेन से जुड़ा हुआ है? 1 पे। तो 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन इसका नेम होगा। नेक्स्ट वाले की बात करें तो नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे? इसमें भी सेम ये वाली चेन क्या हो जाएगी? जब सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं तो जहाँ से ये जुड़ा होता है वहाँ पे फर्स्ट नंबर देते हैं। ठीक है, अब इसकी नेमिंग हम करें तो इसमें क्या है? फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है? फर्स्ट पे लगा हुआ है मिथाइल प्रोपाइल। तो ये इसकी फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है तो इसको लिखेंगे 1 मिथाइल प्रोपाइल। 1 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन। इस तरीके से इनकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, अब एक कंपाउंड हमने बनाया था इस तरीके का कंपाउंड हमने बनाया था। इसकी IUPAC के अकॉर्डिंग हमें नेमिंग करनी है। तो IUPAC के अकॉर्डिंग नेमिंग करने से पहले हम क्या करते हैं? इसमें प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारी कौन सी है? सेंटर साइक्लो कंपाउंड हमारा क्या है? एज ए हम प्रिंसिपल चेन इसे सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन पे क्या लगा हुआ है? साइक्लोप्रोपेन। तो इसका नाम क्या होगा? 1,2 डाई साइक्लोप्रोपिल साइक्लोप्रोपेन। ऐसे इसकी नेमिंग करेंगे। जो हमने सेंटर वाली रिंग है उसको तो हम पेरेंट चेन मान लेंगे। 2 हमारी ब्रांचेस होगी। जब हमने सेंट्रल जो कंपाउंड था उसकी नंबरिंग की तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? साइक्लोप्रोपेन। अब ये यहाँ पे कौन सी फॉर्म में? ब्रांच में। तो लास्ट में क्या लगेगा? YL, क्योंकि रेडिकल बन गया। जब मीथेन रेडिकल बनता है तो मिथाइल बोलते हैं, इथेन जब रेडिकल बनता है तो इथाइल बोलते हैं। तो यहाँ साइक्लोप्रोपेन जब रेडिकल बनाए तो क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, फिर जो पेरेंट चेन है उसका नाम क्या है? साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट कंपाउंड की नेमिंग देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया था। ये हमारी पेरेंट चेन के फॉर्म में हमने सेलेक्ट किया था इसको। अब यहाँ पे 2 पे क्या लगा हुआ है? साइक्लोप्रोपेन।
सॉरी साइक्लोपेंटेन, ठीक है, और 2 पे क्या लगा है, मिथाइल। तो IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 साइक्लोपेंटिल 2 मिथाइल पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन नहीं आएगा क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हमने सेलेक्ट किए। और एग्जांपल देखते हैं। अब हमारी पेरेंट चेन तो ये हो गई, यहाँ से नंबरिंग करें तो कौन कितने कार्बन है यहाँ पे, कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पे ही। वन पे क्या लगा हुआ है, हेक्सिल साइक्लोहेक्सेन, इसका IUPAC के अकॉर्डिंग नेम होगा। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं एज एग्जांपल। ऐसे नंबरिंग की तो मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिले, मिनिमम नंबर प्रोवाइड हुए। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 5, तो मल्टीपल बॉन्ड को मैक्सिमम नंबर मिल रहे थे, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 1 इथाइल 5 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 3 डाइईन। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्स 1 4 डाइईन, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन रिंग में कितने प्रेजेंट है, 6, और फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। किसी भी साइड से हम नंबरिंग करें तो इन दोनों को क्या मिलेगा, फर्स्ट और फोर्थ नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी नंबरिंग, 1 4 डाइईन। तो हमने अभी तक पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग। हाइड्रोकार्बन में पहला टॉपिक हमने पढ़ा एल्केन, दूसरा पढ़ा एल्कीन, तीसरा पढ़ा एल्काइन, फिर हमने इनके मिक्स एग्जांपल देखे, फिर हमने स्टार्ट किया साइक्लो कंपाउंड। साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग के बाद हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आता है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और कार्बन चेन में हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसका जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स मतलब जो चेन के पहले लगता है, क्या होता है, कार्बोक्सी। इसका सफिक्स क्या होता है, जो कार्बन चेन के बाद में लगता है, स्पेशल सफिक्स। जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं होता तब हम यूज करते हैं स्पेशल सफिक्स। तो इसका प्रीफिक्स है कार्बोक्सी
सफिक्स है ओइक एसिड और स्पेशल सफिक्स है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अब इन 5 कंपाउंड्स में हमें इनकी नेमिंग करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम चेन वहीं से सेलेक्ट करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप का कार्बन प्रेजेंट होता है। फिर चेन सेलेक्ट करके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एडेड होता है। तो हम यहाँ पे इस कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेन सेलेक्ट करेंगे। हमारी स्ट्रेट चेन टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने प्रेजेंट है, 4, 1 2 3 4। नंबरिंग हमने कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप से की है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास कितने हैं, 4 को हम बोलते हैं ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें इसका जो सफिक्स है वो क्या है, ओइक एसिड। ओइक एसिड हम इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है। अब सेकंड कंपाउंड देखो, हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की। ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसे हमने चेन में इंक्लूड किया इसके कार्बन को। नंबरिंग इसी के कार्बन से स्टार्ट की, इसे ही मिनिमम नंबर प्रोवाइड किया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। अब यहाँ पे ये वाली चेन हम सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। सेकेंड पोजिशन पे क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल सब्सटेंट लगा हुआ है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ठीक है। इस वाले कंपाउंड में क्या करेंगे, इन दोनों कार्बन को हम चेन में इंक्लूड करेंगे, नंबरिंग करेंगे, देन नेमिंग करेंगे। अब अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो इथाइल को कौन सा नंबर मिल रहा है, 3। लेकिन हमको नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से अल्फाबेटिकली पहले आने वाला ग्रुप पहले प्रेजेंट हो। ठीक है। तो क्या नेम हो जाएगा इसका यूपीएससी के अकॉर्डिंग, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है। फिर अब नेक्स्ट कंपाउंड को देखें। नेक्स्ट कंपाउंड में भी हमें क्या करना है, इस कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमें हमारी पैरेंट चेन में इंक्लूड करना है। 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, सॉरी इथाइल, 2 इथाइल ब्यूटेन 'अब यहाँ पे क्या है, यहाँ इसका जो ई है और यहाँ पे दोनों वोवल्स प्रेजेंट है, तो वोवल्स की प्रेजेंस की वजह से इनके आईयूपीएसी नेम में क्या होगा, इसे बोलेंगे हम ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है। इसे भी बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ भी क्या होगा, 1,4 डाइओइक एसिड। अब इसकी बात करें, यहाँ पे भी क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है ये, तो यहाँ होगा ब्यूटेनोइक एसिड। अब जो लास्ट कंपाउंड है उसके लिए हम क्या करेंगे, चेन सेलेक्ट करेंगे। ये हमने चेन सेलेक्ट की। इस चेन में हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5।
टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 5 है। अगर इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो सेकंड नंबर पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? मिथाइल। लेकिन इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करने पे सेकंड नंबर पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इथाइल। तो मिथाइल इथाइल में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? ई। इसलिए हम प्रायोरिटी किसकी साइड से देंगे? इथाइल ग्रुप जहाँ से नियरेस्ट हो। तो यहाँ पे नंबरिंग करी हमने, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो क्या लिखेंगे? 2 इथाइल, 4 मिथाइल, 2 इथाइल, 4 मिथाइल पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, पेंटेन, 1,5 डाइओइक अम्ल। ठीक है, तो IUPAC के अकॉर्डिंग हमने क्या सीखा आज? कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग। इसका प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सी। इसके और एग्जांपल्स हम करेंगे। इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, इसका स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।